अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है अब तक आपने ऑनलाइन अप्लाई कर ली होगी, लेकिन अगर अभी तक अप्लाई नहीं की तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें और आखिरी तारीख का इंतज़ार हरगिज़ ना करें। आखिरी दिनों में इंटरनेट पर ट्रैफ़िक बहुत बढ़ जाता है और आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं हो पाते। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑनलाइन एडमिशन के लिए वेबसाइट है, इस पर और मज़ीद क्या मालूमात है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन्स की वेबसाइट पर आते हैं, तो आपको बहुत सारी मेन्यूज़ मिलती हैं। इनमें से एक कॉलेज मेन्यू और एक मेरिट लिस्ट मेन्यू एडमिशन्स के आखिर तक आपके काम आएगी। या आप इस तरह कर लें कि वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर लें, तो आखिरी पेज है वहाँ आ जाएं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन है और मेरिट लिस्ट की इंफॉर्मेशन है। मेरिट लिस्ट जब कॉलेज डिस्प्ले कर लेता है तब आपको यहाँ पर दस्तयाब होती है, लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे व्यू ऑल कॉलेजेस मेन्यू के हवाले से। व्यू ऑल कॉलेजेस पर आपको सूबे में वाक़या तमाम डिग्री कॉलेजेस और कॉमर्स कॉलेजेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप इस पर क्लिक करें। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन कर लें। जैसे अगर आपने पेशावर के लिए अप्लाई करना है, पेशावर के किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, तो आप पेशावर का इंतखाब कर लीजिए और अप्लाई के बटन पर प्रेस कीजिए। तो आपके सामने पेशावर डिस्ट्रिक्ट के तमाम कॉलेजेस आ जाते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर है, तो इन्होंने एडमिशन्स अनाउंस की है या नहीं की। अगर अनाउंस की है तो आखिरी डेट क्या है एप्लीकेशन की, ठीक है, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और ये भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये मेल कॉलेज है, फीमेल कॉलेज है, जनरल कॉलेज है या कॉमर्स कॉलेज है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से आपको मिल सकती हैं। अगर आप स्वात के कॉलेजेस देखना चाहते हैं तो आप स्वात की सिलेक्शन कर लें मेन्यू से और अप्लाई का बटन प्रेस कर लें, तो स्वात में वाक़या तमाम कॉलेजेस लिस्ट की शक्ल में आपके सामने आ जाते हैं। अब चूँकि स्वात क्लस्टर में कोई एडमिशन्स अनाउंस अभी फ़िलहाल नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ आपको वो जो इन्फॉर्मेशन पेशावर कॉलेजेस के लिए अवेलेबल थी कि लास्ट डेट वगैरह क्या है, तो ये यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप इस कॉलेज के किसी भी कॉलेज के नेम पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे जानज़ेब कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानज़ेब कॉलेज पर क्लिक करता हूँ, तो हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट के वेबसाइट पर जो गवर्नमेंट जानज़ेब कॉलेज का पेज है वो मेरे सामने आ जाता है और इस पर अवेलेबल तमाम पब्लिक इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है। यहाँ देखें जानज़ेब कॉलेज का लोगो, इसके अलावा कॉलेज का फ़ोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस और जानज़ेब कॉलेज का जो फेसबुक पेज या ग्रुप है जिस पर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका लिंक भी यहाँ पर दस्तयाब है, ऑफिशियल ग्रुप या ऑफिशियल पेज का। इसके अलावा जानज़ेब कॉलेज का एड्रेस है, आप लोकेट कहाँ कर सकते हैं इसको। कॉलेज में हर फैकल्टी में सीट्स की तादाद कितनी है, तो वेबसाइट से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कॉलेज के हर एक फैकल्टी में सीट्स कितने अवेलेबल हैं। अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं और नंबर ऑफ सीट्स देख लें और फिर आपने जिस कोटा के तहत अप्लाई की है उसकी कैलकुलेशंस देख लें, तो आप अपने चांसेस समझ सकते हैं कि आपके इम्कानात कितने हैं किसी कॉलेज में एडमिशन के। अगर आपके इम्कानात कम हैं या आपने अप्लाई किसी एक या दो कोटा पर की है और आप किसी तीसरे कोटा के लिए एलिजिबल थे और आपसे अप्लाई रह गई है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। आप ये कैलकुलेशन एक दफ़ा समझ लें और फिर अपने इम्कानात देख लें कॉलेज में कि आपकी एडमिशन के चांसेस कितने हैं। उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन ले लें। ये जानज़ेब कॉलेज की सीट्स हैं। प्री मेडिकल की सीट्स आप देख लें, टोटल 450 सीट्स हैं। प्री इंजीनियरिंग के 250 सीट्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए 250 सीट्स रिजर्व हैं। अब इन सीट्स की कोटा वाइज ब्रेकअप भी देख लें। जैसे प्री मेडिकल को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, टोटल है 450 सीट्स। दीज आर 100% सीट्स रिजर्व फॉर द प्री मेडिकल फैकल्टी। अब इन 450 सीटों की का जो ब्रेकअप हुआ है, इनके जो मुख्तस किया गया है मुख्तलिफ कोटों के लिए, वो क्या है
डिस्ट्रिक्ट लोकल के लिए रिजर्वेशन होती है 60% सीट्स की हर कॉलेज में। जुरिस्डिक्शन लोकल के लिए 18% सीट्स की, नॉन लोकल के लिए 10% सीट्स की, और स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए 5%, कॉलेज एम्प्लॉइज के सन और डॉटर्स के लिए 5%, और डिसेबल या स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए 2% सीट्स रिजर्व होती हैं। आप अब इस कैलकुलेशन को इन टोटल सीट्स पर अप्लाई कर लें, और आपने जिस कोटा के तहत अप्लाई किया है तो देख लें कि आपके इम्कानात इस कॉलेज में एडमिशन के कितने हैं। जैसे कि इसके जो 450 सीट्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट लोकल के लिए रिजर्व है 270 सीट्स, जुरिस्डिक्शन लोकल के लिए रिजर्व है 81 सीट्स, नॉन लोकल के लिए 45 सीट्स। ठीक है। अब अगर आपने जुरिस्डिक्शन पर अप्लाई की है तो आपने अप्लाई की होगी प्री मेडिकल में सिर्फ 81 सीट्स के अगेंस्ट। तो इस मगालते में न रहिएगा कि आप जो है आपके सिलेक्शन के इम्कानात बढ़ जाते हैं, आपके एडमिशन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जुरिस्डिक्शन लोकल वाले जो हैं वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकल में भी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट लोकल का एक सब एरिया होता है। ठीक है, वो लाई करता है, वो होता ही है डिस्ट्रिक्ट लोकल में। तो जुरिस्डिक्शन लोकल वाले ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट लोकल के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो जिन दोस्तों ने सिर्फ जुरिस्डिक्शन लोकल में किसी कॉलेज में अप्लाई की है वो लाजमन डिस्ट्रिक्ट लोकल में भी अप्लाई कर लें। ठीक है, तो आपके इम्कानात जो है 81 से 81 प्लस 270 सीट्स तक बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो नॉन लोकल कैंडिडेट्स है, यानी जो सपोज जानजिब कॉलेज की मिसाल हम ले लेते हैं, तो जो स्वात से बाहर के तुलबा हैं उन्होंने अगर जानजिब कॉलेज में अप्लाई किया है तो उन्होंने नॉन लोकल कोटा पर अप्लाई की होगी, लेकिन वो सब पहले जो हमारा जो ट्यूटोरियल है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ट्यूटोरियल है वो एक दफ़ा देख लें। तो अगर क्राइटेरिया पर आप हो सकता है पूरे उतरते हो, अगर आपने सपोज आपकी स्कूलिंग हुई है स्वात से, या आप जानजिब कॉलेज की जुरिस्डिक्शन से, या किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने नॉन लोकल बेस पे अप्लाई की है, तो आप एक नज़र क्राइटेरिया देख लें। हो सकता है आपकी स्कूलिंग उस एरिया में हुई है जिसमें कॉलेज है, तो आप हो सकता है कि जुरिस्डिक्शन लोकल या डिस्ट्रिक्ट लोकल के लिए भी एलिजिबल हो। तो इस आपके जो एडमिशन के इम्कानात होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। देखें 445 सीट्स वर्सेस 270 सीट्स। ठीक है। इसी तरह ये बात भी जहन में रखें कि आप इन 6 कोटाज में किसी के लिए भी एलिजिबल हो तो आप सब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जुरिस्डिक्शन का जो कैंडिडेट है तो वो देख लें कि वो जुरिस्डिक्शन पे भी अप्लाई कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट लोकल पे भी अप्लाई कर सकता है। अगर खिलाड़ी है किसी स्पोर्ट्स में उसकी एक्सपर्टीज है तो उस पर स्पोर्ट्स बेस्ड अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये अब आप अपने इम्कानात इस तरह बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप अपने चांसेस कैलकुलेट कर लें किसी भी कॉलेज के लिए और देख लें कि आपके एडमिशन्स के इम्कानात कितने हैं, और अगर आपके इम्कानात कम है या 50-50 है तो किसी करीबी दूसरे कॉलेज में भी लाजमन अप्लाई कर लिया करें। ठीक है, ताकि आपका तालीमी साल भी ज़ाया ना हो और आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी हम इस तरह की अपडेट आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।